सर। हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है बेटे केमिकल इक्विलिब्रिया में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के बारे में पढ़ रहे थे और होमोजीनियस इक्विलिब्रिया का एक एग्जांपल मैंने आपको कराया था जिसमें हम लोगों ने केसी कैलकुलेट किया था। कैसे निकालेंगे इसके लिए एक डेरिवेशन मैंने आप लोगों को कराई थी। चलिए अपना वहीं से लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। ये आप लोगों का लास्ट वाला पेज था जहां पर मैंने लेक्चर शुरू, देखो अभी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये आपका लास्ट वाला पेज था जहां पर हम लोगों ने केसी निकाला था। अब इसी रिएक्शन के लिए हम लोग केपी कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से देखिए, वी विल कैलकुलेट केपी फॉर द सेम रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबल 2HI गैस। तो इनिशियली हमने क्या लिया था? इनिशियली हमने इसके A मोल लिए थे, इसके B मोल लिए थे और इसके 0 थे। एट इक्विलिब्रिया क्या लिया था हमने? A माइनस एक्स, ये लिया था B माइनस एक्स और ये लिया था 2x। क्यों? क्योंकि 1 मोल ऑफ HI एंड 1 मोल ऑफ I2 gives 2 moles of HI. So x moles of HI and x moles of I2 will give us 2x moles of HI. बेटे हम we have to calculate the Kp. तो सबसे पहले हमको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना होगा और पार्शियल प्रेशर का मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो हम लोगों को यहां पर पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रिया निकालना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रिया, EQ मतलब इक्विलिब्रिया। टोटल नंबर ऑफ मोल्स x से x कट जाएगा और ये 2x कट जाएगा। मतलब मैं करके दिखा देता हूं, a माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स प्लस 2x, दैट इज कम्स आउट टू बी a प्लस b। तो चलिए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं बेटे। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे मुझे। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? b माइनस एक्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे वो हमने निकाल लिए, a प्लस। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने? 2x। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? a प्लस। अब ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू कैपिटल P। मान लो कि टोटल प्रेशर कैपिटल P है, मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिया है, तो क्या आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इज P। ठीक है, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा बेटे? टोटल प्रेशर इज P। अच्छा, इसका कितना निकल आएगा बताओ? b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी, और टोटल प्रेशर कितना है बताइए? टोटल प्रेशर इज P। इसका कितना निकल आएगा? 2x अपॉन a प्लस बी
और टोटल प्रेशर कितना है बेटे, P। निकल आया या नहीं निकल आया? पार्शियल प्रेशर। अब भैया केपी का क्या फॉर्मूला होता था, निकाल। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट कितना है, एच आई का स्क्वायर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई कितना है, 2x अपॉन ए प्लस बी इंटू पी। जरा बेटा इसका स्क्वायर करना, 4x स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपॉन, बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर H2 का कितना है बेटा बताओ, a माइनस एक्स इंटू पी इंटू ए प्लस बी। अच्छा I2 का कितना है बेटा, b माइनस एक्स इंटू पी, और दोबारा ऊपर क्या चला जाएगा, a प्लस बी। तो मैं यहां a प्लस बी का स्क्वायर कर दूं, बोलो नीतू, जतिन, अजय, समझ में आ रहा है? बढ़िया। तो बेटा जरा काटो पीटो, क्या बचेगा, बताइए क्या बचेगा आपके पास, काटिए पीटिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर गया, पी स्क्वायर से पी और पी चले गए, बचा क्या, और कुछ कटेगा नहीं, और कुछ तो कटेगा नहीं। तो व्हाट इज के पी इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। फॉर्मूला आ गया या नहीं आ गया? अब बेटे हम लोग जरा पीछे जाते, क्या केसी का फॉर्मूला भी यही था? जी हाँ, 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो क्या इस इक्वेशन में केपी और केसी का फॉर्मूला सेम आ रहा है? हाँ आ रहा। तो क्या कोई अल्टरनेटिव मेथड भी है? हाँ है। क्या अल्टरनेटिव मेथड है, इधर लगाता हूं अल्टरनेटिव मेथड। अगर मैं यहां पर एक अल्टरनेटिव मेथड लगाऊं फॉर कैलकुलेटिंग केपी, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, केपी बराबर केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अजय डेल्टा एन जी क्या है यहाँ पर, जरा निकालना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी? डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये गैस, माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो दैट इज कम्स आउट टू बी 0। जरा यहाँ आरटी की पावर 0 लगाना बेटा, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन, केपी बराबर, यहां से भी निकल सकता। दिस इज द अल्टरनेटिव मेथड फॉर कैलकुलेटिंग केपी। केपी ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है, दिस इज अल्टरनेटिव। ठीक है, याद रहेगा। चलिए एक इक्वेशन ये मैंने समझा दिया आप लोगों को, दूसरी इक्वेशन और समझाता हूं। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? जतिन, कोई प्रॉब्लम? अंशिका, नीतू, नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। Let us consider another equation. PCl5 gas reversible PCl3 gas plus Cl2 gas। बेटा ये कैसी इक्विलिब्रिया है जतिन? होमोजीनियस। जतिन आपका मुझे आंसर नहीं मिल रहा, क्या कर रहे हो?
ठीक है, चलो हाँ बोल के बता सकते हो बेटे। हाँ, अंशिका ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है। चलो इनिशियली क्या था हमारे पास, या तो कोई एग्जाम्पल ए बी सी मान लो, या मान लो PCl5 के 1 मोल, ठीक है ना। तो अगर PCl5 के 1 मोल है तो इनिशियली मैं ये मान के चलता हूँ PCl3 और Cl2 के कोई मोल नहीं है हमारे पास, डिब्बा खाली। अब PCl5 जब डिकम्पोज होगा तो PCl3 और Cl2 बनाए। एक मोल PCl5 डिकम्पोज होके 1 mole of PCl5 gives 1 mole of PCl3 and 1 mole of Cl2. तो बताइए 10 moles of PCl5 after decomposition will give 10 moles of PCl3 and 10 moles of Cl2. अच्छा 100 moles of PCl5 after decomposition will give 100 moles of PCl3 and 100 moles of Cl2. तो X moles of PCl5 after decomposition will give X moles of PCl3 and X moles of Cl2. तो चलिए एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स, इसके हो गए x मोल, इसके हो गए x मोल। तो सबसे पहले तो एक्टिव मास निकाल लेते हैं बेटे, एक्टिव मास, नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 माइनस एक्स, टोटल वॉल्यूम कितनी है लीटर में, मान लेता हूं V है कैपिटल V, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं x, टोटल वॉल्यूम कितनी है V, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं x, टोटल वॉल्यूम कितनी है V। इससे हमारा क्या निकल आएगा Kc। बोलो भैया मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, अब मैंने समझा दिया अलग अलग निकालना। तो Kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे बताइए, एक्स स्क्वायर अपॉन प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट को x बाई वी, एक्स बाई वी, एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, बाई रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है 1 माइनस एक्स इंटू वी, क्या कट जाएगा जल्दी बताओ, v से v कट जाएगा, v स्क्वायर वाला, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कटेगा, क्या बचेगा, बचेगा Kc बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वी। ये मैंने Kc निकाल लिया इस इक्वेशन की, वेरी गुड। चलिए अब क्या निकालना है, Kp निकालना है। तो Kp निकालने के लिए मैं क्या काम करूंगा, पहले तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रिया निकालता हूं, तो यहां निकाल दूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रिया, एट इक्विलिब्रिया टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल गए 1 प्लस एक्स, यही तो है टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रिया। करके देखो बेटा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, बचा क्या 1 प्लस एक्स बचा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रिया का मतलब इक्विलिब्रिया पे जो भी मोल्स है उनको प्लस करो। बोलो भाई कर लोगे। तो बेटा मैं पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट निकाल दूं, मैं निकालता हूं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो PCl5 के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 माइनस एक्स, बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बताओ 1 प्लस एक्स। अच्छा PCl3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने x, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 प्लस एक्स। Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने x, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 प्लस एक्स। ये क्या निकल गया मोल फ्रैक्शन। अब क्या निकालना है पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर P, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर P, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर P, क्योंकि हमने टोटल प्रेशर मान रखा है P, ठीक है ना। लेट द टोटल प्रेशर इज, लेट द टोटल प्रेशर इज कैपिटल P, कंटेनर पे जो टोटल प्रेशर लग रहा है दैट इज कैपिटल, ठीक है ना भैया। तो ये निकाल ली। अच्छा हम इससे Kp कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली, करो।
सृष्टि केपी कितना हो जाएगा बताइए। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का इन बाय रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू Cl2 जरा लिख दो बेटा, x इंटू एक्स तो हो जाएगा x स्क्वायर, p इंटू पी हो जाएगा बेटा p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट PCl5 एक ही है, तो 1 माइनस एक्स इंटू पी अपॉन 1 प्लस एक्स। क्या कट जाएगा बेटे, यहां बेटा P से P कट गया, और क्या कट जाएगा, 1 प्लस एक्स से ये स्क्वायर कट गया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बेटा बताओ Kp कितना आएगा, मुझे बताओ। Kp बराबर बोलो एक्स स्क्वायर इंटू पी अपॉन, अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाओ, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, वेरी गुड। बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैथ लगाओ। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो सर 1 का स्क्वायर क्यों नहीं किया, मैंने किया है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ Kp, दैट इज द वैल्यू ऑफ Kc। एक Kp है और एक क्या है हमारा Kc है, ये हमने यहां से क्या काम कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। बोलो भैया, तो ये मैं Kp और Kc निकालना सिखा रहा हूं आपको, आप ये फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, आप निकालना सीखेंगे, कितना डिकम्पोज हुआ वो x हो जाएगा, समझ बात आ रही नहीं आ रही, तो वो निकालना सीखें। चलिए एक और इक्वेशन है, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, ठीक है बच्चे, क्या इसके लिए ये भी होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है, क्योंकि सारी की सारी क्या है बेटे, गैस। क्या बेटे इसके लिए कैलकुलेट कर पाओगे, जो बच्चे वीडियो पर हैं वो इसको वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट करके देखें। चलो बेटे इसको कैलकुलेट करवाता हूं मैं। भाई मान लेते हैं इनिशियली इसके 1 मोल थे, इसके 3 मोल थे, इसके 0 मोल्स थे। एट इक्विलिब्रिया ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 3 माइनस 3x, और ये हो जाएगा 2x। यहां तक सबका सही। अब एक्टिव मास निकाल लो। एक्टिव मास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, 1 माइनस एक्स बाई वी। 3 माइनस 3x को लिख सकते हैं 3 इंटू 1 माइनस एक्स बाई वी, और इसको बेटा लिख सकते हैं 2x बाई वी। एक मिनट, हाँ तो ये तो मान के ही चलेंगे ना अंशिका के, अमोनिया शुरुआत में हमारे कंटेनर में नहीं थी, हम तो अमोनिया की फॉर्मेशन ही तो कर रहे हैं, तो शुरुआत में तो यही मान के चलेंगे ना अंशिका कि हमारे कंटेनर में अमोनिया नहीं है, हमारे कंटेनर में सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, जिसको रिएक्ट करा के हम अमोनिया बनाना चाहते। क्लियर अंशिका, ठीक। तो इसके लिए हम लोग Kc की वैल्यू निकाल लेते हैं मेरे बेटे। Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, अमोनिया का स्क्वायर, तो 2x बाई वी का स्क्वायर करो बेटा, 4x स्क्वायर
अपॉन वी स्क्वायर। अच्छा, नाइट्रोजन के तो एक ही मोल है, तो एक मोल हो गया 1 माइनस एक्स इंटू वी, वी लगा लिया। और हाइड्रोजन के 3 मोल हैं, तो होल का क्यूब हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो हो गया क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब हो गया 27, 27 इंटू 1 माइनस एक्स का क्यूब, बोलो बेटा, इंटू वी क्यूब, बोलो सही हूं ना। तो ये वी स्क्वायर से ये क्यूब चला गया, और क्या जाएगा, और कुछ तो जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा। तो हमारे पास केसी की क्या वैल्यू है, 4x स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 27 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4। क्या ये वैल्यू आ रही है? कोई प्रॉब्लम? चलिए, अच्छा, अब केपी निकालना है। अगर केपी निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रिया कैलकुलेट करो। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रिया, इनको जोड़ लो भैया। तो 3 और 1 क्या हो गया, 4, और ये क्या हो गया -4x प्लस 2x। तो सबको प्लस कर लोगे तो आ जाएगा 4 माइनस 2x, इतना ही तो आएगा। बोलो बेटा, 4 माइनस 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया पर आ गए। चलो थोड़ा मैथमेटिक्स करेंगे। पार्शियल प्रेशर निकालते। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1 माइनस एक्स इक्विलिब्रिया पर, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बताइए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं 2 इंटू 2 माइनस एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई कर दूं टोटल प्रेशर पी का, तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर बराबर पार्शियल प्रेशर। इसमें भी कर लो 3 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू पी, ये पार्शियल प्रेशर हो गया। इसमें भी कर लो 2x अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू पी। अच्छा, यहां से 2 से 2 आप काट सकते हो, तो ये वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 2 माइनस एक्स इंटू पी, ये वैल्यू आ जाएगी। बोलो भाई, अब हमें केपी निकालना है। निकालो भैया केपी। क्या निकालना है, केपी। तो जरा केपी कैलकुलेट कर देते हैं। केपी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अमोनिया का स्क्वायर, अमोनिया के पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपॉन, बताइए, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, नाइट्रोजन का तो पार्शियल प्रेशर 1 मोल है, तो जैसा का तैसा रखें। तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का हो गया 1 माइनस एक्स इंटू पी, क्योंकि प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट है, इंटू इंटू 2 इंटू 2 माइनस एक्स। अच्छा, हाइड्रोजन का कितना हो गया, इसका होल क्यूब करना पड़ेगा, तो होल क्यूब कर दो भैया। होल क्यूब हो गया 27 इंटू 1 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है, इंटू 8, बोलो भैया, 8 इंटू 2 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू नीचे और आ जाएगा पी क्यूब। अब ये थोड़ा सा गचपच हो गई, ठीक है ना।
पी क्यूब को मैं आगे भी ला सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं लिख देता हूँ पी क्यूब। समझ में आ जाएगा आप लोगों को? ठीक है, काटो पीटो मेरे बच्चों, काटो पीटो। पी स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, ठीक है, और क्या कट जाएगा? 2 माइनस एक्स, यहाँ कितने क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर चला जाएगा, ये क्यूब चला जाएगा, एक बच जाएगा। अच्छा, और क्या कटेगा भैया? और कुछ कटेगा? जल्दी बताइए। मेरे हिसाब से और कुछ तो कटना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं कटना। तो चलो केपी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा केपी? चलिए केपी बराबर, यहां से कैलकुलेट करो, 2 8 जा 16, 16 और एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, पी तो खत्म, ठीक है, अपॉन, अपॉन क्या बचा? 27, 27 पी इंटू पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल 4 इंटू 1 माइनस एक्स का होल 4। बोलो भैया, क्या मैंने सही कैलकुलेट किया है? कोई कोई गड़बड़ तो नहीं रह गई? ध्यान दे लेना, गड़बड़ रह जाएगी तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो बेटे ये आपका था होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि आपने सही निकाला है या आपने गलत निकाला है। ये मैंने आपको होमोजीनियस इक्विलिब्रिया में केपी कैलकुलेट करना और केसी कैलकुलेट करना सिखा दिया। अब हमारा बचा है हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया, जहां हम ज्यादातर केपी कैलकुलेट करेंगे, केसी नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? केसी तो अल्टरनेटिव मेथड से ही कैलकुलेट करेंगे, केपी बराबर केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। तो जो हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया है वहां पर हम लोग जो कैलकुलेशन होगी वो ज्यादातर नॉर्मली हम केपी की ही करते। तो बेटा आपके नेक्स्ट पीरियड में अभी मैं आपको सिखाऊंगा हिट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। मिलता हूं भैया आपके नेक्स्ट पीरियड में आपसे।